हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को वापस से आपका लिटरेचर जो है अब रिवाइज करवाऊंगी। जी हाँ, सभी चैप्टर्स के समरी हम देखेंगे प्लस उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसी के दौरान देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब एग्जाम्स भी हमारे पास हैं और हम लोगों को रेगुलर रिविजन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम टेक्स्ट से सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के लिए इस तरीके की क्लासेस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम चैप्टर्स के समरी देखेंगे एंड देन उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एवरीथिंग हम इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड से। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो क्या था? एक बहुत ही डेडिकेटेड फार्मर था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट और अभी उसको लग रहा था कि उसकी फसल जो है वो काफी अच्छी होने वाली है। However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. बट एक्चुअल में होता क्या है कि उसको एक्सपेक्टेड था कि अगर यार थोड़ा सा बारिश हो जाएगा ना तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो है वो इससे मिल जाएगा। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है। बारिश तो आती है पर बारिश अपने साथ बर्फ़ के गोले भी लेकर आती है और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि पूरा का पूरा जो वैली होता है वो वाइट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है एंड लेंचो वॉज वेरी सैड। अब बहुत ज्यादा उदास हो जाता है वो। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। अब कुछ भी हो, उसका भगवान के अंदर ना विश्वास काफी ज्यादा था एंड ही वाज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम। और वो एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा निश्चित था, उसको बहुत बिलीव था इस चीज में कि भाई भगवान ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेंचो का बिलीफ, ठीक है, किसके अंदर था? भगवान के अंदर था। किस्सा गौतमी का था या नहीं था? इवेंचुअली कैसे उसका बिलीफ भगवान के अंदर बना या एक्सेप्टेंस कैसे बना, उस चैप्टर से इसको कंपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, नेल्सन मंडेला को भी विश्वास था एक तरीके से, है ना, उनका भी फेथ था कि भाई अगर मैं रेगुलर तरीके से काम करता रहूंगा, आजादी मांगने के लिए जो भी स्ट्रगल है वो करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, तो इवेंचुअली मुझे भी क्या मिल जाएगी? फ्रीडम, मेरे लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी। वहां से भी कंपेयर करके यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेंचो का फेथ और बाकी चैप्टर्स में से उठाकर, जैसे नेल्सन मंडेला जी के फेथ से या किस्सा गौतमी के फेथ से भी कंपेयर करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। Although working for a long time on the farm, he knew writing. अब हालांकि वो किसान था तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पढ़ना लिखना आता था, तो इसीलिए उसने क्या किया? एक लेटर लिखा। Thus he composed a letter to God. In the letter he asked God to send him 100 pesos. और अब इसी लेटर के अंदर उसने भगवान को बोला कि देखो मेरी सारी फसल खराब हो गई है और अब मुझे पूरे साल अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए भी पैसे चाहिए, नई फसल लगाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो ओवरऑल मुझे इन सब चीजों के लिए 100 पेसोस चाहिए। ठीक है भाई, उसने वो पैसे मांग लिए। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। उस टाइम पर वो क्या हुआ? गया पोस्ट ऑफिस और उसने अपना लेटर जो है पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमैन रिमूव्ड द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। और पोस्टमैन ने क्या किया? वहां से जब वो लेटर निकाला, he read the address on it and laughed very much, है ना, तो उसने एड्रेस पढ़ा। लेंचो ने अब एड्रेस किसके लिए, मतलब लेटर किसके लिए लिखा था? भगवान के लिए लिखा था। तो वो देख के तो एकदम हैरान हो गया, बोला भगवान के लिए कैसे कोई लेटर लिख सकता है? तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत हंसा, है ना। ऑल्सो ही रश्ड टू द पोस्ट मास्टर। और उसके बाद वो भागा भागा पोस्ट मास्टर के पास गया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। और उसको बताया कि भाई देखो कितना विचित्र लेटर किसी ने लिखा है और उसने भगवान को लिखा है। तो मोर ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड इन द सेम वे। अब स्टार्टिंग में तो पोस्ट मास्टर भी हंसे बिल्कुल उसी तरीके से when he saw the address of God. However, on reading the letter he got very serious. लेकिन लेटर पढ़ने के उन्होंने स्टार्टिंग में तो उनको बहुत हंसी आया बट फिर वो एकदम सीरियस भी हो गए। उन्हें लगा यार आजकल इस तरीके का फेथ कहाँ देखने के लिए मिलता है ना। तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि यार मैं इस इंसान का जो फेथ है भगवान के अंदर वो टूटने नहीं दूंगा। अभी तक उन्होंने ये लेटर पढ़ा नहीं था। तो इवेंचुअली जब उन्होंने लेटर को खोला तो उसके अंदर उसने पैसे डिमांड किए हुए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर में कि एक अच्छा काम करने के लिए अच्छी नीयत की तो जरूरत होती है, बट इस लेटर के बाद उसे कुछ अच्छे खासे पैसों की भी जरूरत थी, राइट। सो ही लॉडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ
money. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं इसको मदद करूंगा. He asked the employees to the post office to give him charity. और उन्होंने भाई पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज को भी बोला कि यार थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, देखो मिलके इसकी मदद करते हैं. ठीक है. मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उन्होंने दिया. हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ द मनी एज रिक्वेस्टेड बाय लेंचो. लेंचो ने कितना मांगा था? 100 मांगा था. तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 70 पेसोस जो है वो इकट्ठा कर पाए थे. The postmaster put the money in an envelope, और पोस्टमास्टर ने वो पैसा एनवेलप में डाला. It was addressed to लेंचो, और लेंचो लिख दिया. On Sunday, Lencho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. तो अब लेंचो वापस आता है पूछने के लिए कि भाई मेरे लिए कोई लेटर वेटर आया है क्या. तो सोचो वो कितना श्योर था इस चीज को लेके कि मेरे लिए लेटर आएगा ही आएगा. ठीक है. और जब उसको वो लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई सरप्राइजिंग एक उन्हें लग रहा था कि रिएक्शन उसकी तरफ से मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. सो द पोस्टमैन टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लेंचो. तो पोस्टमैन ने क्या किया? वो लेटर निकाला और लेंचो को दे दिया. लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी. पहली चीज, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था पैसे देखकर. एंड बट ही काउंटेड द मनी. इनफैक्ट उसने पैसे काउंट किए. ठीक है. ही बिकेम एंग्री विद गॉड, और उसको गुस्सा भी आ गया है ना. गॉड पे तो नहीं आया बट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे आया. He was sure that God could not have made a mistake, and he took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. तो उसने वापस से एक लेटर लिखा भगवान को और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter, and in it Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. तो पोस्टमास्टर को तो एकदम से ऐसे क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई पता नहीं शायद थैंक यू बोल रहा होगा या कुछ तो किया होगा. बट इवेंचुअली जब उन्होंने उस लेटर को खोला तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि भाई साहब ये तो गुस्सा हो गया है ऑलरेडी. उसने बोला कि भगवान जी, एक तो आप मुझे बचे हुए पैसे भेजो, और अब की बार ना मेल के थ्रू, मतलब ये पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू मत भेजना. ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स है. क्या वर्ड यूज किया उनके लिए? बंच ऑफ क्रूक्स यूज किया. ठीक है. He asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money. क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं. ठीक है. तो यस, ये बढ़िया है, मजेदार चैप्टर है. और आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho जो है वो आखिरकार ऐसा क्यों कहता है कि जो raindrops हैं वो new coins की तरह हैं? Lencho compared the raindrops to new coins. Lencho ने raindrops को new coins से compare किया था. The big drops as 10 cent pieces. जो बड़ी drops थी उनको बोले ये 10 cent pieces हैं. And little ones as 5. As his crops were ready for harvest, और क्योंकि उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल कटाई के लिए तैयार थी, हार्वेस्ट के लिए एक्चुअली तैयार थी. He hoped that the rains would bring him prosperity. और उसे लगा था कि भाई बारिश आएगी तो बहुत पैसा आएगा, है ना. और इसीलिए उसने कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से. ठीक है. कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसा अच्छा आएगा. तो इसीलिए उसने बोला कि ये बारिश नहीं है, ये समझ लो कि आसमान से पैसा बरस रहा है. हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? अभी रेन बदली कैसे? तो पहले तो बढ़िया हल्की हल्की बारिश आई थी, बट इवेंचुअली वो बढ़ती गई, है ना. सो द रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स. बहुत सारे बड़े बड़े बर्फ के गोले और बाहर काफी बर्फबारी जो है वो हुई. ठीक है. जैसे फ्रोजन पर्ल्स होते हैं वो गिरे एंड बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन. द हेलस्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर. लगभग 1 घंटे तक ये चला. and destroyed Lencho's cornfields and washed away the flowers from the plants too. और उसने पूरे तरीके से लेंचो की जो फील्ड थी उसको बर्बाद कर दिया and washed away the flowers from the plants too. और सारे के सारे फ्लावर्स जो उन प्लांट्स पे आए हुए थे, जो दिखा रहे थे कि हार्वेस्ट अच्छा होगा, जो एक संकेत होता है, जो एक इंडिकेशन होता है कि काफी अच्छी फसल होने वाली है, वो सब बर्बाद हो गया था. What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो का क्या फीलिंग था जब हेल रुका? After the hailstones stopped, Lencho's soul was filled with grief and dismay.
पहली चीज, लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो गया, बहुत निराश हताश हो गया. He realized that everything was ruined by the hailstorm and nothing was left to feed his family. तो उसको ये एहसास हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया है hailstorm के जरिए, and nothing was left to feed his family, और कुछ नहीं बचा है अपने परिवार को कुछ खिलाने के लिए for the entire year, and he could visualize the bleak future of his family. और वो देख सकता था अपने परिवार का अंधकार भरा, है ना, फ्यूचर वो क्लियरली देख सकता था. Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? किसके अंदर लेंचो का सबसे ज्यादा विश्वास था और कौन से वर्ड्स हैं स्टोरी के अंदर जो आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि भाई उसका इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास था. Lencho had complete faith in God as he was instructed that God could see everything and helped whoever was in deep trouble. ठीक है, तो उसका भगवान के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास था और उसको बताया गया था कि भगवान सब देख सकते हैं, भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी होते हैं, है ना, और जो भी प्रॉब्लम में होता है, परेशानी में होता है, वो उन सब की काफी मदद करते हैं. Given below are few sentences which exhibit his faith in God. ठीक है, क्या क्या है वो sentences? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope of help from God. तो उस घर के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, उस वैली में जो एकमात्र घर था, उस घर के सभी लोगों का सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास था और अब था वो भगवान, क्योंकि अब लग रहा था वही बचा सकते हैं. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कि पूरी रात लेंचो जो है वो केवल एक उम्मीद, भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा. ठीक है, जो उसको बताया गया था कि जिसकी आंखें सब कुछ देख लेती है, ठीक है, कि एक इंसान के अंतरात्मा तक में क्या है वो भी बताने की जरूरत नहीं है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. और वो लिखता है कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. तो उन्होंने भगवान को लेटर लिखा, एनवेलप में डाला एंड चले गए. God could not have made a mistake. लास्ट में भी वो कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, गलती हो सकती है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की है ना, उनको ही करप्टेड बोल देता है वो. So it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. कि आपसे मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल मेरे पास 70 pesos ही आए हैं. Send me the rest since I need it very much. Please मुझे बचा हुआ पैसा भी भेजिए क्योंकि मुझे उनकी काफी ज्यादा जरूरत है. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? अभी postmaster जो है क्यों वो लेंचो को पैसे भेजते हैं? Why does he sign the letter God? और क्यों वो अपना नाम ना लिखकर भगवान का नाम लिखते हैं, लाइक गॉड साइन करते हैं कि भाई लेंचो को लगना चाहिए कि भगवान ने ही पैसा भेजा है, क्योंकि वो उनका विश्वास भगवान में से खत्म नहीं होने देना चाहते थे. दैट वाज द ओनली रीजन, दैट वाज द सोल रीजन टू हेल्प लेंचो, है ना. द पोस्टमास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड. तो पोस्टमास्टर काफी ज्यादा लाइक मूव्ड थे, मतलब बहुत उनको दिल को लग गई ये बात कि क्या भाई इंसान है और क्या इसका विश्वास है ना. Hence he decided to send some money to Lencho in order to avoid shaking the latter's faith in God. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लेंचो का जो फेथ है गॉड के अंदर वो नहीं खत्म होना चाहिए, and I'll help this guy. So he collected some money from his colleagues. और इसीलिए उन्होंने कुछ पैसा अपनी सैलरी से, कुछ पैसा बाकी के कलीग्स से लिया, है ना, और भगवान साइन करके कि भाई ये तुमको भगवान ने ही भेजा है, यही तुम सोचो और अपना विश्वास बनाए रखो. कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होते, वो अपनी किसी इंसान को जरूर भेजते हैं मदद करने के लिए. सो द पोस्टमास्टर वाज दैट पर्सन, है ना, भगवान का बंदा था वो. द पोस्टमास्टर फेल्ट इट वाज एन आइडियल प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज टू लेंचो दैट गॉड हैज सेंट हिम द मनी एंड दैट गॉड हिमसेल्फ साइंड इट. क्योंकि वो यही चीज उसको कन्वे करना चाहते थे कि भगवान ने ही भेजे हैं पैसे, भगवान ने ही ये लेटर लिखा है, भगवान ने ही ये सब साइन किया है. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने ये ट्राई किया कि उसको किसने पैसे भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं? तो नहीं, लेंचो did not try to find out who had sent him the money. लेंचो ने बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं किया फाइंड आउट करने का कि भाई किसने पैसा भेजा है, because he was confident. पहली बात वो confident थे, because he was confident that God had sent it to him. Not for a moment did he suspect. एक मिनट के लिए भी उसने इस बात पर शक नहीं किया that someone else other than God could have sent the money to him. कि भगवान के अलावा भी कोई और ऐसा हो सकता है जो उसे पैसे भिजवा सकता है. His faith in the Almighty was so rock solid. और उनका faith भगवान के अंदर इतना ज्यादा था, rock solid था, that he knew that nothing escapes God's eyes. और उसे पता था कि भाई कुछ भी चीज भगवान की आंखों से तो बची नहीं है.
लेंचो फेल्ट दैट गॉड वाज अवेयर ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फेस्ड बाय हिम, और लेंचो इस बात को लेके भी अवेयर था कि भगवान जो है वाज अवेयर ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फेस्ड बाय हिम, है ना। तो लेंचो को ये लगा कि भगवान को पता है मेरे साथ क्या हुआ है, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेव हिम फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, और अब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला जाए। हाउ डज लेंचोस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल्स ऑफ फार्मर्स, कैसे लेंचो का जो कैरेक्टर है वो फार्मर्स के स्ट्रगल के बारे में बताता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेंचोस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स थ्रू हिज हार्ड वर्क। फर्स्ट वन, कि लेंचो का जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है द स्ट्रगल्स ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का स्ट्रगल थ्रू हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के जरिए, डेडिकेशन टू हिज क्रॉप, अपनी फसल के रिगार्डिंग जो भी उसका डेडिकेशन था उसके जरिए, एंड हिज डीप कनेक्शन टू दी लैंड, और उसका जो अपनी लैंड को लेके, अपनी जमीन को लेके कनेक्शन था उसके जरिए। हिज रिलायंस ऑन द रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, कि भाई अच्छी फसल होगी उसके लिए बारिश पर निर्भर होना, सिंबलाइजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, है ना, कि कितना भाई कितने वल्नरेबल होते हैं ये लोग भाई, हु डिपेंड ऑन नेचर, कि भाई ये सब कुछ चीजों के लिए भगवान पर, नेचर पर ही डिपेंड है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड ऑफन फेस अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस, है ना, और अक्सर अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस फेस करता है। ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट रोल डज आयरनी प्ले इन द स्टोरी, कहानी के अंदर आयरनी क्या रोल प्ले करती है, लाइक कैसे आयरनी है। देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आयरनी से रिलेटेड। वो ये है कि मतलब जैसे भगवान पर इतना विश्वास है ना, मतलब लाइक एक्चुअल में जिन लोगों ने मदद की, किन लोगों ने मदद की, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने मदद की, बट उनको लगा था उनको प्रेज मिलेगा, वो काफी खुश होगा एंड एवरीथिंग, बट उनको ही क्या सुनने के मिला, दैट दे आर करप्टेड, एंड प्लीज आप उन पे बिलीव मत कीजिए और आप किसी और तरीके से मुझे पैसा भेजिए, बिकॉज ये लोग तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। सो दैट्स द बेसिक आयरनी। आयरनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल अ लेटर टू गॉड, एज लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी, है ना, क्योंकि लेंचो क्या करता है, पत्र लिखता है, पैसे मांगता है उसमें, आफ्टर हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। The twist comes when, और असली ट्विस्ट कब आता है, despite the postman's and the postmaster's good intentions, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर की अच्छी इंटेंशंस के बावजूद लेंचो की हेल्प करने की, he remains unaware that the money came from them and not God, है ना, वो ये नहीं समझ पाता कि भगवान से पैसा नहीं उनसे पैसा आया है, highlighting the disconnect between faith and reality, जो कहीं ना कहीं एक faith और reality के बीच में disconnect शो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज इसे आईएमपी कर लीजिएगा। हाउ डज लेंचोस फेथ इंपैक्ट हिज एक्शंस थ्रू आउट द स्टोरी, लेंचो का जो फेथ है वो उसके एक्शंस को कैसे इंपैक्ट करता है थ्रू आउट द स्टोरी। आइए देखते हैं। लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन गॉड ड्राइव्स हिम टू राइट अ लेटर आस्किंग फॉर हेल्प, है ना, लेंचो का जो अनवेवरिंग फेथ बोला जा रहा है भगवान के अंदर, ड्राइव्स हिम टू राइट अ लेटर, वही रीजन था कि वो भगवान को एक लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर हेल्प आफ्टर द हेल स्टॉर्म रूइंस हिज क्रॉप, है ना, जहां पर वो भगवान से मदद मांगता है कि भाई ये हेल स्टॉर्म ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। हिज बिलीफ दैट गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिम, उसका ये विश्वास कि भगवान जो है वो ही उसकी मदद करेंगे, वो अब उसको खाना देंगे, वो पैसे भेजेंगे जिसकी वजह से अब मेरा घर चलेगा, रिफ्लेक्ट्स हिज ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। पहला चीज ये उसका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दिखाता है कि कितना आशावादी वो है, हार नहीं मान रहा, एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम हार्डशिप। यहां से भी इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि डिटर्मिनेशन, फेथ, है ना, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, लेंचो का एंड देन नेल्सन मंडेला का कंपेयर करके आंसर लिखिए, ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। इन्फ्लुएंसिंग हिज एक्शंस इवन व्हेन फेस्ड विद डायर सर्कमस्टांसेस, तो वो कहीं ना कहीं उसके एक्शंस को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करता है जब उसके सामने बहुत बुरी से बुरी कंडीशन जो है वो आ जाती है। आइए, लेंचो रिसीव द मनी एंड अ लेटर फ्रॉम गॉड बट स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी। अब देखो उसको भगवान से लेटर मिला, है ना, जो भी उसको तो नहीं पता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने लिखा है, उसकी तरफ से तो भगवान ने ही लिखा है। Was it not in his attitude to be happy with that he achieved? क्या उसको खुश नहीं होना चाहिए था जो भी उसको मिला उससे? Did he not know the pleasure of being grateful to others? क्या उसको नहीं पता
कि दूसरे लोगों का आभारी कैसे हुआ जाता है। पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 70 पेसोस तो मिला, बट ही वाज नॉट एट ऑल ग्रेटफुल, है ना। लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड एंड हेंस हैड रिटन अ लेटर टू गॉड। ये हमेशा हर एक लाइन है ना जो इस आंसर में, लेंचो वाले आंसर्स में होगी, ये आपको लिखने की लेंचो का भगवान में बहुत फेथ था, लेंचो का भगवान में बहुत फेथ था। A letter to God asking for 100 pesos. But when he received the money and the letter from God, लेकिन जब उसने वो पैसा रिसीव किया और वो भगवान से लेटर रिसीव किया, he was not happy. वो खुश नहीं था. It was not his attitude to be happy with what he received, nor was he ungrateful to God. He was angry. है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो खुश नहीं था या वो उसका ग्रेटफुल वाला व्यवहार नहीं है, उसका नेचर नहीं है, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। वो गुस्सा था एक्चुअली, बिकॉज ही हैड रिसीव्ड 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 एंड ही डिड नॉट डाउट अबाउट गॉड फॉर इट। वो भगवान को नहीं, उसको पता ही नहीं था ना यार कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने वो पैसा भेजा है ना, वो भगवान को डाउट कर ही नहीं रहा था। दैट मीन्स उसके फेथ में कोई भी हम कमी नहीं बोल सकते, है ना। वो अगर भगवान को ही कुछ कुछ बोलने लगता कि आपने तो मेरे को 70 pesos ही भेजे और आप तो ऐसे हो वैसे हो, देन हम लगता कि भाई अनग्रेटफुल बंदा है। बट उसने फिर भी भगवान को कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला भगवान जी ऐसे 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 हुआ है, सो मेरे को नहीं मिला है पैसा, है ना, आप मुझे भिजवाओ और इनके थ्रू मत भिजवाना, है ना। तो मेरे को लगता है कि वो उसका थोड़ा सा भोलापन रह गया, राइट, यस। ओके, वेट अ मिनट, मैं अब आपको कुछ अच्छे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। One minute. Dun, 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 da, da. Wait a minute, I can't find those questions. Where are they? मिलेंगे 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 मिलेंगे, मुझे बस नाम याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने पीपीटी किस नाम से डाली हुई है। जस्ट अ मिनट, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड दे आर ग्रेट क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ दूंगी उन क्वेश्चंस का, ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम से वो है, एंड मैं अभी दिखा भी देती हूँ, इनफैक्ट मैं करवाई देती हूँ, यहाँ पर होगा वो कॉम्पिटेंसी, ठीक है। Let's see if we find class 10 competency based questions. Yes. जो भी चैप्टर्स हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन हम उसके थ्रू निकाल सके। वेट अ मिनट।
ठीक है। Yes, this question. Lencho has great faith in God. Does he have the same kind of faith in man? Taking examples from the story describes his attitude towards God and man. तो लेंचो का बहुत ज्यादा faith था भगवान के अंदर. Does he have the same kind of faith in man? क्या उसका इतना ही faith इंसान के अंदर भी था? Taking examples from the story describes his attitude towards God and man. और कुछ examples अगर हम story से लेके यहाँ पर हमको आंसर में लिखना है, ठीक है, हमें उसको एटीट्यूड दिखाना है कि किस तरीके का रवैया उसका भगवान की तरफ था और किस तरीके का रवैया उसका इंसान की तरफ था. सो लेंचोज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो चुका था. ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड. उसका बहुत फेथ था भगवान के अंदर. ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस. और उसने एक लेटर लिखा भगवान को जिसके अंदर उसने 100 पेसोस का डिमांड किया. ठीक है. As help, the postmaster and the employees collected 70 pesos. तो postmaster ने और employee ने 70 pesos collect किया and sent the money to him. और वो पैसा उसको भेज दिया. Lencho thought that the employees had stolen 30 pesos. तो Lencho को लगा कि employees ने तो 30 pesos चुरा लिए हैं. Help नहीं किया है, चुरा लिए हैं. He wrote another letter to God asking for 30 pesos. और उसने एक और लेटर लिखा भगवान को 30 pesos के लिए. More but not through the post office. पर उसने बोला भैया पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाना. देखो, he called the employees a bunch of crooks. उसने employees को bunch of crooks बोला. This highlights Lencho's attitude to God. और ये highlight करता है लेंचो का attitude भगवान की तरफ क्या था and इंसान की तरफ क्या था. He had full faith in God but didn't have any faith in man. भगवान के ऊपर उसका बहुत विश्वास था लेकिन इंसान के ऊपर नहीं था. ठीक है, हम केवल हाँ वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है. लॉन्ग आंसर टाइप. द पोस्टमास्टर represents such people who still believe in helping others. Mention those values of the postmaster which you would like to emulate in yourself. Write in 100 to 120 words. कहते हैं पोस्टमास्टर represent करते हैं ऐसे लोग जो अभी भी दूसरे लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं. ठीक है. Mention those values of the postmaster which you would like to emulate in yourself. और बोलते हैं कि वो बात बताओ postmaster की जो आपको अच्छी लगी, जो आप चाहते हो कि आपके अंदर भी आए. The postmaster was a kind, generous, like readiness to give something, helpful and amiable person था वो. और भगवान से डरने वाला इंसान भी होगा कहीं ना कहीं. He received a letter from Lencho which was written to God. उसको एक लेटर मिला लेंचो से जो भगवान को लिखा गया था. Asking for 100 pesos है ना, so that he could sow his fields again, ताकि वो अपना फसल वसल फिर से लगा सके. एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है. ठीक है. So that he could sow his fields again. The postman felt sympathetic towards Lencho. उसको पहली बात तो काफी sympathetic feel हुआ towards Lencho. And he decided to help Lencho. उन्होंने डिसाइड किया कि हम लेंचो का हेल्प करेंगे. He gave up a part of his salary. उसने अपना सैलरी का भी थोड़ा बहुत हिस्सा दिया. And asked all other employees to help. और बाकी एम्प्लॉयज को भी बोला कि भाई तुम लोग भी थोड़ा हेल्प करो. ठीक है. इवन फ्रेंड्स वर मेड टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ चैरिटी. और दोस्तों को भी बोला कि भाई तुम भी चैरिटी दो, है ना. एंड ही मैनेज टू कलेक्ट 70 पेसोस. और ऐसे वैसे करके उसने जैसे तैसे 70 पेसोस कलेक्ट कर लिए. सो ही सेंट द मनी टू लेंचो अलॉन्ग विद द रिप्लाई एंड ही डिड सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द मैन्स फेथ इन गॉड. और उसने केवल ऐसा इसलिए किया ताकि बंदे का विश्वास भगवान से ना उठे. Thus, this shows the postmaster was a nice man at heart. और ये दिखाता है कि वो एक अच्छा आदमी था दिल से. Right? Lencho described the post office employees as a bunch of crooks. Were they really a bunch of crooks? How would you describe them? क्या आपको लगता है actual में वो bunch of crooks थे, like they were the corrupted persons, people? A crook is a person who cheats others, है ना. वो होता है कि भाई जो दूसरों को cheat करे. He earns his living by dishonest means. और जो अपना घर चलाए गलत काम करके. But Lencho requested God for 100 peso. लेंचो ने भगवान से 100 pesos मांगे. He received a letter in the mail. है ना, मेल में उसको वो आया था. So when he opened it, he found 70 pesos in it. तो जब उन्होंने उसको ओपन किया तो उसमें उनको 70 pesos मिले. He thought that the post office employees had taken the rest of 30 pesos. तो उन्हें लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने बचे हुए 30 pesos लिए हैं. So he called them a bunch of crooks. पहला उन्होंने उसको bunch of crooks बोला. But in fact they were kind and generous people. रियलिटी में तो वो बहुत ही काइंड और जेनरस लोग थे. They did not want to shake Lencho's faith in God. वो भगवान पे से उसका विश्वास खत्म नहीं होने देना चाहते थे.
सो दे रेज्ड मनी टू हेल्प हिम, और इसीलिए उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया ताकि वो उसकी मदद कर सके. बट दे कुड नॉट रेज 100 pesos, लेकिन वो फिर भी 100 pesos जो है वो नहीं कलेक्ट कर पाए. सो दे पुट 70 pesos इन एन एनवेलप. तो उन्हें लगा भाई जितना कलेक्ट हुआ है एटलीस्ट उतना तो दे, मतलब ना मामा से काना मामा अच्छा, right? And addressed it to Lencho. The post office employees were good people, और post office employees काफी अच्छे लोग थे. They did an act of kindness and charity. It was wrong for Lencho to call them a bunch of crooks. तो हमें लगता है कि गलत था लेंचो के साइड से कि उन्होंने उसको bunch of crooks बोला. ठीक है, चलिए ये थे कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, और भी है काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हम आपको जरूर करवाएंगे. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं. लेंचो हमने कर लिया है. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो. लाइन बाय लाइन प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है, एंड देन आगे बढ़ेंगे. डस्ट ऑफ स्नो क्या कहता है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. In this poem, the poet is talking about a winter's day. सबसे पहली बात सर्दियों के टाइम की बात है. When all the tree tops were covered with snowflakes, जब पूरे पेड़ जो है बिल्कुल बर्फ से ढके होते हैं. The poet was walking under one such snow-covered tree, और poet जो है वो ऐसे ही बर्फ से ढके हुए एक पेड़ के नीचे जो है जा रहे थे चल के. And this was a hemlock tree. ये एक hemlock tree था, और यूजुअली इसको पॉइजनस माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है, and thus this tree cannot be associated with anything positive. तो इस पोएम के अंदर बेसिकली ये भी बताया जा रहा है कि देखो यार, हमने ही लेबल दिया है, लाइक बिल्ली रास्ता काट जाए तो खराब होता है ना, कौवा अच्छा नहीं होता है, कुत्तों का भौंकना अच्छा नहीं होता है. सो ऑल दीज थिंग्स है ना, हम ऐसा सोचते हैं, बट रियलिटी में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है ना. सो ये सब हमारी ही बनाई हुई चीजें हैं. हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज खूबसूरत है दिखने में हमारे अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही अच्छी है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हाउएवर अ क्रो केम एंड सैट डाउन ऑन दिस ट्री सडनली. क्या हुआ, बाय चांस एक क्रो आया और वो इस पे आके बैठ गया पेड़ पे. एंड बिकॉज ऑफ दिस सडन मोशन, और उसके सडन मोशन की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हट रहा होगा या कुछ कर रहा होगा. सो मतलब कोइंसिडेंटली थोड़ा सा स्नोफ्लेक्स जो है वो भाई स्पैटर्ड एक तरीके से है ना उसके ऊपर, हमारे राइटर के ऊपर है ना, fell on the poet like rain, and the snowflakes were so light, और वो इतने light थे and small थे that the poet thought they looked like white and immaculate dust particles, though usually not white, है ना. तो वो dust particles के जैसे लग रहे थे, तो वो बिल्कुल white भी नहीं थे. So this shower of snowflakes from hemlock tree is the subject matter of this poem, since it touched the poet in some way. ये पूरा का पूरा स्टोरी ही इसके ऊपर है, इस एक एक्शन के ऊपर है ना. पूरा का पूरा पोएम ही इस एक सिंपल से एक्शन के ऊपर ही है. हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि उस छोटे से एक्शन ने उसका पूरा मूड बदल दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड. और यहां से क्वेश्चन आता है कि ये क्या मतलब है इनका. तो मतलब इसका सिंपल सा ये है कि पूरा दिन जो वो बर्बाद कर चुके थे उदास होकर किसी चीज पर, वो उनका बचा हुआ दिन जो है वो बच गया इस छोटे से एक्शन की वजह से, जो हमें ये सिखाता है कि नेचर के अंदर हीलिंग पावर होती है. सबसे पहली चीज, ठीक है, नेचर जो होता है वो हीलर है. ठीक है, हमारा भी कभी मूड खराब होता है तो मॉम डैड बोलते हैं जा थोड़ा सा बाहर घूमा, है ना, सनराइज सनसेट देखने के मजा आता है, पहाड़ों में चले जाते हैं मजा आता है ना. इट्स लाइक दैट. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड. क्लियर? Now in the second stanza, the poet explains exactly in what way the shower of snowflakes had effect on him. तो वो पूरा बताते कि भाई क्या प्रभाव हुआ उस शावर का मेरे ऊपर. He says that it changed his mood. पहली चीज उन्होंने कहा कि इस चीज ने उनके मूड को बिल्कुल बदल दिया. Earlier he had been in a despairing mood. इससे पहले वो बहुत ज्यादा बेकार मूड में थे. But the shower of the snowflakes falling on him, लेकिन वो स्नोफ्लेक्स का जो शावर था है ना, वो एकदम से उसके मूड को बहुत ही बढ़िया सा कर देता है. And in addition to this, there was another effect that the shower of snowflakes had on the poet. और इसी के साथ there was another effect, है ना, एक और इफेक्ट था that shower of snowflakes had on the poet. जो उस स्नोफ्लेक्स का शावर का मतलब वो स्नोफ्लेक्स के पोएट के ऊपर गिरने का एक और प्रभाव भी हुआ. क्या? He says that particular day was one he hadn't been looking forward. तो कह रहा वो दिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत कुछ खास जाएगा, बट इवेंचुअली मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया एंड इट हैडंट बीन गोइंग वेल ईदर, है ना. बट अब जो है उसने डिसाइड कर लिया था इन हिज माइंड दैट पर्टिकुलर डे वुड गो टू वेस्ट. उससे पहले, शावर से पहले, हाउएवर द शावर ऑफ डस्ट लाइक स्नो ऑन हिज शोल्डर चेंज्ड हिज माइंड, है ना, वो माइंड चेंज कर दिया बिल्कुल. इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन अ कंप्लीट वेस्ट, है ना. इस चीज ने उनको कहीं ना कहीं ये फील करवाया भाई
had not been a complete waste, कि भाई नहीं अभी पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है, at least some part of that day had been pleasant since it had given him a new experience, क्योंकि एक नया experience उसको मिला, and that he could treasure as well as the material for another one of his wonderful poetic composition. और शायद उसको अपनी एक नई पोएम के लिए थोड़ा सा कंटेंट भी मिल गया. What is a dust of snow, है ना? And what does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? क्या है dust of snow? What does the poet say has changed his mood? क्या चीज है जिसने पोएट का मूड बदल दिया? How has the poet's mood changed? कैसे पोएट का जो मूड है वो बदला? Wait a minute. चलिए, so what is a dust of snow? Dust of snow क्या है? What does the poet say has changed his mood? और poet क्या कहते हैं, किस चीज ने उनका मूड बदला? How has the poet's mood changed? So the dust of snow means the fine particles or flakes of snow, and the sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. Like basically वो कौवा बैठा हुआ था और उसने ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला होगा जिसकी वजह से वो उनके ऊपर आकर गिर गए. The poet's mood changed from sad to happy. पोइट का मूड उदास था, एकदम से खुश हो गया. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. और वो बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड फील कर रहे थे और वो बचा हुआ दिन एंजॉय करना चाहते थे. Right? What are the birds that are usually named in poems? Do you think crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? So generally poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities, like peacock, parrot, cuckoo, myna, and trees full of beautiful flowers and fruits. कह रहे हैं generally poets जो होते हैं take the birds and trees which are known for their beauty, है ना? तो वो उन्हीं birds को या trees को mention करते हैं अपने poetry में जो beautiful होते हैं and good qualities होती हैं उनके अंदर, like peacock, parrot, cuckoo, etc. But here Frost has taken a totally different approach. लेकिन इसके अंदर उसका पूरा different approach है ना? He chose a crow. सबसे पहली बात उन्होंने crow को चुना, which is not often used in poems, जो अक्सर use नहीं किया जाता है poems में. Crow is black in color. Crow काले रंग का है, with a very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. जिसकी बहुत harsh voice है और जिसको bad omen भी माना जाता है ना? अपशगुन माना टाइप जाता है, like वो बहुत मतलब अगर उसके दर्शन होंगे तो कुछ गलत ही होगा टाइप्स वैसा. And thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल ऐसे चीजों को उठाया कि वो बिल्कुल मतलब ऑपोजिट है और उन चीजों ने एक पॉजिटिव इफेक्ट दिया, रिजल्ट दिया. Again, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write more about beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. क्यों? Actually, he did so to present his mood and feelings. ठीक है, ऐसा क्यों लिया? Sad mood था, depressed mood था, तो depressed ही images लिया. पर उन्होंने उसका mood positive किया. यही तो समझाना चाहते हैं, है ना? What do the crow and hemlock tree represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Again, बार-बार repeat पे देखो इस टाइप के questions अलग-अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं. So again, crow and hemlock tree represent sorrow and depression. Sorrow or depression है ना, वो दिखाते हैं, felt by the poet in his materialistic world. The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. और dust of snow एक symbol है joy का, energy का. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree, और वो dust of snow है ना जो क्रो हेमलॉक ट्री से गिराता है उनके ऊपर, है ना, वो मीन्स passing through the sad and depressing moments, the pet is entering into the time full of joy and optimism. पता नहीं क्या लिखा है.
द पोएट, वही मैं सोच रही थी व्हाई पोएट आएगा. Moments the poet is entering into the time full of joy and optimism, right? Have there been stillness when you felt, have there been times, क्या ऐसे समय हुए हैं जब आप भी डिप्रेस्ड और होपलेस हुए हैं? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या ऐसा कभी हुआ है कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और फिर कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे आपका मूड कंप्लीटली चेंज हो गया? So you can write your experience. ठीक है. What does the presence of a hemlock tree tell you about the setting of the poem? Hemlock tree का present आपको पोएम के सेटिंग के बारे में क्या बताता है? तो क्या बताता है? Related to some bad omens, याद कर लो. And here the presence of hemlock tree tells us that the poet has used it to symbolize. उन्होंने एक्चुअल में उसको यूज किया अपना बैड मूड दिखाने के लिए, अपना डिप्रेस्ड और नेगेटिव मूड दिखाने के लिए उन्होंने इसको यूज किया था. राइट? चलिए. Dust of Snow is one of Frost's most loved poems. Elaborate why you think this is so. Dust of Snow, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोएम्स में से एक है. Elaborate why you think this is so. आपको बताना है कि भाई ऐसा क्यों, क्या कुछ है इस पोएम के अंदर ऐसा जो लोग इस पोएम को इतना ज्यादा पसंद करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो मुझे भी काफी अच्छी लगी है ना. एक मतलब सिंपल, मुझे इस तरीके का पोइट्री काफी अच्छा लगता है जो इजी टू अंडरस्टैंड है ना. लाइक बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना. ये खुशी देता है इसको पढ़ो तो. सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मोमेंट. ये एक बहुत ही सिंपल मोमेंट डिपिक्ट करती है, बट इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. लेकिन जो मैसेज ये कन्वे कर रही है वो बहुत बड़ा है. राइट? द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट ऑल होप. पोएट बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और वो सारी उम्मीद खो चुके हैं. ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. अ स्मॉल इंसिडेंट चेंजेस हिज सैड मूड एंड द पोएम टीचेस अस दैट वन शुड नेवर बी डेस्परेट एंड होपलेस. और ये पोएम सीधा सीधा हमको बताती है हमको कभी भी लाइफ में होपलेस नहीं होना चाहिए. कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो मूड ठीक कर देगा, है ना. चलिए. Same sort of question. Same. Crow and hemlock tree are usually used as negative references in literature. Okay. ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका एंड देन हम अपने आगे बढ़ेंगे. ठीक है. Imagine that Frost is of present day and has been invited to write for an e-magazine, Teen Talk. He chooses to draw upon his experience with the crow and the dusting of snow to share his thoughts on every cloud has a silver lining. As Frost, express your thoughts for the e-zine. So अब आपको e-zine के लिए मतलब आपको भी बताना है. आप अपने आप को फ्रॉस्ट मान लो एंड देन वो बोल रहे हैं कि प्लीज आप बताओ कि कैसे हम उसको कर सकते हैं. क्या बोलते हैं आप वहां पर उस कंडीशन में? सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. वी शुड नेवर लीव कॉन्फिडेंस इन डिफिकल्ट टाइम्स, है ना. हमको कभी भी कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लूज करना चाहिए बिकॉज इट विल लीड अस टू बेटर डेज. क्योंकि इवेंचुअली अच्छे दिन आएंगे 100%. अ डार्क क्लाउड इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी, है ना. मिसफॉर्चून एंड वर्स्ट टाइम्स इन लाइफ. राइट? ये डिफिकल्टी की तरह है, मिसफॉर्चून की तरह है, इस बुरे से बुरे हम बोल सकते हैं वर्स्ट टाइम की तरह जिंदगी में. द सिल्वर लाइनिंग इज अ होप फॉर प्रोग्रेस एंड एन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड इन लाइफ. सो वैसे ही पोएम के अंदर भी पोएट इज इन अ डिप्रेस्ड एंड होपलेस मूड एंड ही फील्स दैट द होल डे हैज बीन वेस्टेड. और उसको ऐसे लगता है पूरा दिन गया मेरा तो, बट फॉर्चुनेटली इट इज नॉट सो. लेकिन भगवान की दया से ऐसा नहीं होता है. The falling of the dust of snow on him bring a sudden change in his mood, है ना. और वो गिरना dust of snow का उनके ऊपर ये एकदम से एक बिल्कुल मतलब चेंज लाता है मूड के अंदर. He realizes that all is not lost. उनको ये एहसास होता है कि सब कुछ नहीं खोया है. There is still hope for redemption and the change of landscape has changed his mood, right? So cheerfulness had replaced the feeling of regret. Cheerfulness ने regret की feeling को खत्म किया. Hence, falling of dust of snow proved to be a silver lining on the cloud of gloom. और वो क्या प्रूव हुई? एक सिल्वर लाइनिंग. ठीक है ना? On the cloud of gloom. समझ में आया? मजा आया? हाँ, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है. As a crow, you feel highly insulted by the incorrect perceptions humans have about your species. कि भाई ये ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं हमारी स्पीशीज के बारे में, हमको इतना नेगेटिव क्यों रखा है ना. इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ क्रो एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रेजुडिस. आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रो है ना,
और अपने ओपिनियन लिखिए कि लोग हमारे बारे में जो ऐसा सोचते हैं उसके बारे में. मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. बढ़िया सवाल है, आ सकते हैं लॉन्ग आंसर में. As per human perceptions, the word crow is often related to bad omens and inauspiciousness. ये word याद कर लो, bad omen, inauspiciousness, crow के लिए. This stereotype thinking towards our species is illogical. अब यहाँ पर आपको crow बोला गया है, that's why आप बोलेंगे our species. ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग के दौरान, है ना. is illogical. पहली बात ये illogical है और ये heartbreaking है. I feel hopeless that without even having any valid evidence to it. और मुझे बहुत hopeless feel होता है क्योंकि इसके regarding कोई valid evidence नहीं है. People refer to us as being ominous, and perhaps because we are black और क्योंकि हम काले हैं, people consider us inauspicious. हमको inauspicious मानते हैं लोग. And doves are considered good omen और doves को good omen माना जाता है, maybe because they are white, है ना. So this ruthless prejudice makes me emotionally hurt. तो मेरे को बहुत दुख होता है भाई. आई फील हर्ट. मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, है ना. आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप. मैं इसको ब्रेक करना चाहती हूँ फॉर ऑल माई फेलो क्रोज टू, है ना. इन द सेम वे माई फ्रेंड डिड बाय चेंजिंग अ पर्सन्स मूड एंड मेकिंग हिम हैप्पी. ठीक है. सो आई होप दैट, मैं ऐसी आशा करता हूं कि एक दिन जजमेंटल ह्यूमंस विल रियलाइज दैट व्हाट दे थिंक ऑफ अस इज कंप्लीटली रॉन्ग. जो भी वो हमारे बारे में सोचते हैं, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. वी आर नॉट लाइक दिस. ठीक है. ओके, सो आज हम इस वाले के अंदर ये दो ही करेंगे. नाउ आई विल गिव यू फ्यू इंपॉर्टेंट इस टाइप के ही अब मैं आपके लिए क्लासेस जो है वो लाऊंगी. ठीक है. हम अब no, not this one. Wait a minute. जित लगदा वफा फिर तानी लबनी. ये क्या है? चल जाओ भाई. वेट जस्ट अ मिनट, गिव मी. मेरे को एक बार देखने लो. इतना सारा कंटेंट हो गया है ना कि अब यप यस मिल गया हमको फाइनली. सो ये देखो, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड के नाम से ढूंढ रही थी, कंपैरिजन बेस्ड के नाम से डाला हुआ है मैंने. कुछ मैंने आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चंस दिखाने हैं, उनके आंसर्स भी दिखाने हैं. ठीक है. फ्रॉम अ लेटर टू गॉड, बट उनको दूसरे चैप्टर्स के साथ जो कंपेयर करके दिया रहता है वो. Analyze the similarities and differences between the young seagull from two stories about flying and Lencho, a letter to God, and provide a rationale for the significant role faith plays in challenging and adverse situations in life. These are short questions, guys. Both young seagull in two stories about flying and Lencho in a letter to God face fear and adversity. तो ये दोनों ही क्या करते हैं? फियर और एडवर्सिटी फेस करते हैं, बट ओवरकम इट थ्रू फेथ एंड करेज. और फेथ और करेज के वजह से ही ओवरकम कर पाते हैं उस डिफिकल्ट टाइम को. द यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. यंग सीगल को उड़ने से डर लग रहा होता है. डाउटिंग हिज एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को डाउट कर रहा होता है. बट हिज फेथ इन हिज इंस्टिंक्ट्स एंड हिज फैमिलीज एनकरेजमेंट. लेकिन उसका जो फेथ था, उसके इंस्टिंक्ट्स में उसके फैमिली ने जो उसको एनकरेज किया, उसी की वजह से वो क्या कर पाया? वो फ्लाइट ले पाया. सिमिलरली लेंचोस फेथ इन गॉड रिमेन्स अनशेकन, है ना. उसका भी भगवान के अंदर विश्वास मतलब अनशेकन था, अनवेवरिंग फेथ था.
इवन आफ्टर द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, हालांकि उसकी पूरी क्रॉप ही तबाह कर देती है हेलस्टॉर्म फिर भी. सो हिज बिलीफ गिव्स हिम स्ट्रेंथ एंड होप व्हेन एवरीथिंग सीम्स लॉस्ट. और उसका ये जो बिलीफ होता है यही उसको स्ट्रेंथ देता है, यही उसको होप देता है व्हेन एवरीथिंग सीम्स लॉस्ट, जब सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा लगता है. सो हाउएवर व्हाइल द सीगल्स फेथ इन हिमसेल्फ एंड नेचर, है ना, सीगल का फेथ खुद के अंदर था, नेचर के अंदर था, लेंचो का फेथ भगवान के अंदर था. सो बोथ शो दैट, दोनों ही ये चीज बताते हैं, whether in God or in oneself, चाहे भगवान में हो चाहे खुद में हो, विश्वास होना जरूरी है. gives confidence, endurance and hope during life's most difficult times. तो फेथ होना जरूरी है, भगवान में हो, अपने अंदर हो, मम्मा बाबा पे हो, जिस पे भी विश्वास करो टूट के करो, है ना, अंधों की तरह भी मत करो. हाँ, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप अपना एनर्जी दे रहे हो उसके अंदर. सो आई थिंक यप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Faith is like a ray of hope in a distressful situation. Discuss a letter to God with reference to Lencho's unflinching faith in God. तो faith is like a ray of hope. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, 40 से 50 वर्ड्स में पूछा गया. फेथ से रिलेटेड सवाल ही आएगा लेंचो वाले चैप्टर से, ठीक है. इन अ लेटर टू गॉड, आयरनी वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अ लेटर टू गॉड, लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड बिकम्स हिज ओनली सोर्स ऑफ होप. वो उसका एकमात्र सोर्स बन जाता है होप का. आफ्टर द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, की जब उसकी हेलस्टॉर्म्स जो है वो सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देती हैं उसके बाद. सो ही फर्मली बिलीव्स दैट, है ना, वो बहुत फर्मली इस बात पर बिलीव करते हैं दैट गॉड विल हेल्प हिम एंड राइट्स अ लेटर आस्किंग फॉर मनी, कि भगवान उनकी मदद करेंगे और वो एक लेटर लिखते हैं पैसे के लिए. सो हिज फेथ गिव्स हिम स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्पेयर. तो उनका जो फेथ है वो उनको स्ट्रेंथ देता है, कंफर्ट देता है इन अ टाइम ऑफ डिस्पेयर. ओके, सी कितना बड़ा क्वेश्चन 2024 का है एंड ओनली फॉर 3 मार्क्स. क्या बोल रहे हैं? ग्रीफ और सैडनेस इज एन इमोशन नेचुरल टू ऑल टाइप्स ऑफ लॉस और सिग्निफिकेंट चेंज. You have been asked to present an analysis of the approaches of Lencho and Kisa-Gotami in dealing with their respective comparing. I told you, Lencho और Kisa-Gotami का भी faith compare करके पूछा जा सकता है. Write this presentation draft including your insights in comparing the approaches, है ना, of both. आपको दोनों का जो अप्रोच है वो कंपेयर करना है. You may begin like this, that one acknowledges that Lencho had unwavering faith in God, whereas Kisa-Gotami in her grief believed that her son, blah, 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 blah. So, one acknowledges that Lencho had unwavering faith in God, whereas Kisa-Gotami in her grief believed that her son could be brought back to life. उसको लगा भगवान, भाई उसको लगा जिंदा करा जा सकता है अपना बच्चा, है ना. If she found a mustard seed from a house untouched by death, अगर उसको mustard seed मिल जाते हैं उस घर से जहां मौत ने आज तक कदम ना रखा हो, राइट. सो लेंचोज फेथ लेड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो का ही विश्वास था जिसकी वजह से वो भाई क्या कर पाई, भगवान को एक लेटर लिख पाई, आस्किंग फॉर हेल्प आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, है ना. ही ट्रस्टेड दैट गॉड वुड प्रोवाइड फॉर हिज लॉस, और उसने ये ट्रस्ट किया कि भगवान ही क्या करेंगे, उसको मदद करेंगे. However, Kisa-Gotami devastated by her son's death. Kisa-Gotami मतलब बहुत ही devastated थी अपने बेटे की मौत की वजह से, है ना. Went on a quest that ultimately taught her the inevitability of death, और निकल पड़ी थी भाई वो, है ना. उसी जर्नी ने उसको सिखाया कि अनअवॉइडेबल है डेथ, है ना, और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा. While Lencho's approach was rooted in faith and hope, जबकि लेंचो का जो अप्रोच था वो फेथ में ही रूटेड था, है ना. उसने तो उस जर्नी के दौरान सीखा, लेंचो को तो था ही भगवान में विश्वास भाई, है ना. तो किसा-गौतमी का तो एनलाइटनमेंट जर्नी के थ्रू हुआ, जब उसने देखा भाई हाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ हो, ठीक है. सो वो वहां से समझी कि भाई लाइफ की इम्पर्मनेंस के बारे में. आफ्टर दैट बोथ अप्रोचेस हाईलाइट डिफरेंट पाथ्स टू कोपिंग विद लॉस. दोनों ही अप्रोचेस जो है वो हाईलाइट करते हैं कि भाई लॉस को झेलना इतना आसान नहीं है. अलग अलग अप्रोचेस दिखाए गए हैं, वन थ्रू फेथ एंड अदर थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, राइट. आया समझ में? चलिए अगेन देखिए, कमेंट ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो. लेंचो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. हर साल आप देखो अलग अलग कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें लेंचो घुसेड़ दे देते हैं किसी और चैप्टर के साथ लगा के, है ना. यस, अब हमें रिएक्शंस पे कमेंट करना है, फीलिंग्स पे कमेंट करना है लेंचो की और नेल्सन मंडेला जी की व्हेन दे फेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइफ, जब उन्होंने अपनी जिंदगी में चैलेंजेस फेस किए. देखो पानी पी के आती हूँ.
ठीक है, तो लेंचो इन अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेंचो किसके अंदर? अ लेटर टू गॉड के अंदर, एंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर। दोनों ही यूनिक चैलेंजेस फेस करते हैं, रिस्पॉन्डिंग विद रेजिलियंस एंड होप शेप्ड बाय देयर कॉन्टेक्स्ट्स। ठीक है, देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स हाईलाइट कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू एडवर्सिटी। उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, वो हाईलाइट करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू एडवर्सिटी। ठीक है, कि भाई अलग अलग है उनके रिएक्शंस और फीलिंग्स एडवर्सिटी को देख के। लेंचो, अ पुअर फार्मर, फेस्ड अ हेलस्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। लेंचो जो एक पुअर फार्मर था, उसने फेस किया हेलस्टॉर्म जिसने उसकी पूरी क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया, एंडेंजरिंग हिज फैमिलीज लाइवलीहुड, है ना, जिससे उसके परिवार का जो मतलब वो था, है ना, सर्वाइवल एक तरीके से जोखिम में आ गया था। सो हिज रिएक्शन वाज रूटेड इन डीप फेथ। पहली चीज, ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग 100 pesos। उसने एक लेटर लिखा भगवान को जिसमें उसने 100 pesos रिक्वेस्ट किए टू रीप्लांट हिज फील्ड्स, reflecting his belief in divine aid. So his feelings blended hope with trust in a high power stemming from his simple rural life. तो वो उसकी गांव की जिंदगी से ही निकल कर आता है कहीं ना कहीं। वहीं पर जब उसे 70 pesos मिले उन पोस्ट ऑफिस वर्कर्स से, है ना, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया, he felt frustrated, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, believing intermediaries had cheated God, और उसे लगता है कि ये चीट किया इन लोगों ने, बिचौलियों ने यहाँ पे। So this mix of faith and irritation shows Lencho's resilient yet naive persistence. ठीक है, नेल्सन मंडेला imprisoned for decades for opposing apartheid। पहला चीज, नेल्सन मंडेला जी जो काफी सालों तक जेल में रहे, reacted with strategic endurance। उन्होंने किससे रिएक्ट किया? बहुत endurance दिखाया उन्होंने, विश्वास दिखाया। He used his confinement to reflect, educate himself। उन्होंने अपने confinement को यूज किया to reflect, educate himself, है ना, खुद को एजुकेट करने में, एंड प्लान फॉर साउथ अफ्रीकाज लिबरेशन, और उन्होंने साउथ अफ्रीका का लिबरेशन प्लान किया। सो हिज फीलिंग्स वर रूटेड इन अ कलेक्टिव होप फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट। सो नॉट जस्ट पर्सनल फ्रीडम, नॉट जस्ट पर्सनल फ्रीडम, मंडेलाज रेजिलियंस वाज इंटेलेक्चुअल एंड इंस्पिरेशनल भी था, एंड सस्टेनिंग द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट फ्रॉम प्रिजन। उन्होंने बनाए रखा कि भाई ये एंटी अपार्थाइड, मैं इस चीज के खिलाफ हूं, इस सिस्टम के खिलाफ हूं, एंड मुझे भाई अब आजादी चाहिए, मेरे लोगों को आजादी चाहिए। सो अनलाइक लेंचो's spiritual reliance, Mandela's approach was political and visionary, focused on systematic change। समझ में आया? चलो अब आ जाते हैं डस्ट ऑफ स्नो के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो। एग्जामिन द रोल ऑफ नेचर इन द पोएम्स द डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉग। तो क्या है नेचर का रोल डस्ट ऑफ स्नो में और फॉग में? अगेन दो को कंपेयर कर दिया। In Robert Frost's Dust of Snow, nature acts as a catalyst for emotional change. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के डस्ट ऑफ स्नो में नेचर एक कैटलिस्ट की तरह, एक इमोशनल चेंज की तरह एक्ट करता है। A crow dislodging snow from a hemlock tree lifts the speaker's spirit. एक क्रो है ना, जो वो स्नो वगैरह गिराता है हेमलॉक ट्री से, वो स्पीकर का मूड ठीक कर देता है। Symbolizing nature's dual role as both. सिंबलाइज कर रहा है नेचर का डुअल रोल, दोनों, हार्श भी है ना एंड हीलिंग भी। In Carl Sandburg's Fog, nature is personified as fog. नेचर को फॉग मतलब फॉग को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। मूविंग लाइक अ कैट, जो चल रही है एक कैट की तरह। टू एनवेलप द सिटी एंड हार्बर, जो ढक लेती है पूरी सिटी और हार्बर को। रिफ्लेक्टिंग इट्स साइलेंट, वो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जैसे बिल्ली करती है, चुपचाप आती है, फॉग भी वैसे ही आते हैं, है ना। मिस्टीरियस डोमिनेंस, बोथ पोएम्स अंडरस्कोर नेचर्स प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। तो दोनों ही पोएम कहीं ना कहीं नेचर का इन्फ्लुएंस बताना चाह रहे हैं। अपलिफ्टिंग इन फ्रॉस्ट्स वर्क एंड कंट्रोलिंग इन सैंडबर्ग्स, हाइलाइटिंग इट्स डायनामिक इंटरेक्शन विद ह्यूमन लाइफ। क्लियर? चलिए, तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड एंड डस्ट ऑफ स्नो। इसी तरीके से पैर में हम क्या करेंगे, अगला आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और हम पूरा लिटरेचर वापस से रिवाइज करेंगे अच्छे से, जिससे एग्जाम्स के अंदर हमारे 40 नंबर पक्के हो सके। लाइक वो मार्क्स तो हमसे कोई भी ना छीन सके। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि क्लास में आप लोगों को काफी मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ये पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।